पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, मलिन मास भी कहा जाता है, इस बार एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का आगमन, और इस बार ये शुरू होगा 17 मई से और 15 जून तक चलेगा। पहले पुरुषोत्तम मास का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हम सूर्य के हिसाब से दिनों की गणना करते हैं, सूर्य वर्ष को देखते हैं, तो वो होता है 365 दिन का। लेकिन चंद्र वर्ष के हिसाब से जब गणना की जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे महीने हैं वो चंद्रमा के हिसाब से तय होते हैं, तो वो बनते हैं 354 दिन। 365 में से जब 354 मिटा देंगे आप तो 11 रह गया। अब 11 दिन एक साल में हुआ और 3 साल में ये अप्रॉक्सीमेटली 33 दिन हो जाते हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए एक महीना 3 साल बाद ऐड कर दिया जाता है हिंदू महीनों में, जिसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, मल मास, मलिन मास के नाम से जाना जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो डिटेल में शेयर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में टीम हमारी डाल देगी, उस वीडियो को ज़रूर देखो। दोस्तों, एक बात आपको समझा दूँ, पुरुषोत्तम मास में जो शुभ कार्य हैं ना, उनको रोक दिया जाता है। उसका क्या लॉजिक है, सारा मैंने डिटेल में बात करी है आपसे। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वता मानी जाती है, कोई आप दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट दान है दीप दान। दोस्तों, दीप दान के बारे में मैंने जो वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है आपके साथ, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कैसे करना चाहिए अलग अलग दिनों पर। एक दीप दान और होता है बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें 33 दीपक का दान किया जाता है। क्या है ये सब अगले वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि नेट पर इतना ज़्यादा उल्टा सीधा फैला दिया जाता है। अब जैसे जो आज मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम दिया है। इतनी ज़्यादा महत्वता है इस मास की कि इसमें आप जो भी दान करते हो ना, वो अगले 3 साल तक आपको लाभ देता चला जाता है। तो इसमें एक दान आता है 33 वस्तुओं का दान। अब नेट पर अगर आप जाओगे ना, चाहे आर्टिकल्स पढ़ लो, यूट्यूब वीडियो पढ़ लो, जिन लोगों ने कभी आज तक उपाय कराए ही नहीं, कहीं से भी उठाया, कुछ भी बकवास कर दी कि 33 चीज़ें उठा के दान दे दो, वो व्यक्तियों से करा नहीं जाता, ना उन्हें समझ में आता है क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, कैसे सही तरीका है। पिछले 20 साल से जो मैंने अपने क्लाइंट्स को कराया है, उसका निचोड़ आपको आज बताऊंगा। वो 33 वस्तुओं का कैसे दान किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अंत तक बने रहो। अगर अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को पुश कर दीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, बहुत लोग कहते हैं कि सर वो वीडियो मिस हो गया। भाई, जब आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं किया था तो मिस तो होगा ही होगा ना। बेल नोटिफिकेशन चेक करिए और चैनल पर विजिट कर लिया करिए, नियमित तौर पर वीडियोस आते हैं, अपना लाभ कर लीजिए। और अगर बहुत अच्छा, जिसने आगे बढ़ना है, जिसने नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, यही वीडियोस देखते रहिए। लेकिन जिसने बहुत जल्दी ग्रो करना है, बढ़िया ग्रो करना है, वो अपनी पत्रिका के हिसाब से विश्लेषण कराइए, ताकि ग्रहों के हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकें। कोई भी जेमस्टोन डालना है, उपाय करना है, वो तब फलीभूत होता है जब आप उसको अपनी स्पेसिफिक पत्रिका के हिसाब से पूछते हैं। जनरल तो बहुत कुछ भरा हुआ है नेट पर, आप देख कर लीजिए। लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इतना ज़रूर है, वीडियोस जो भी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, हर व्यक्ति कर सकता है। उनमें से जो जो उपाय उससे उसके हिसाब से बनते हैं, और लाभ कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराकर स्पेसिफिक उपाय करो, फिर आएगा मज़ा। तो मैं आज बात करूंगा ये 33 वस्तुओं का दान किस तरह से करना है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए ये 33 का नंबर कहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि सूर्य वर्ष 365 दिन का, चंद्र वर्ष 354 दिन का, 11 दिन का डिफरेंस आया, 3 साल बाद ये 33 दिन हो जाते हैं। इसको अब जब आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे ना, वो 33 वस्तुएं कह देंगे, अरे यार एक काम कर, उठा के गेहूँ दे दे। अब भाई गेहूँ दे देगा, वो 33 कैसे हो गई? वो तो एक वस्तु हुई, 33 किस तरह से बनाएगा? अब इसी तरह से कोई कहेगा चावल दे दो।
दोस्तों दान तो आप कुछ भी दे सकते हैं। पहले मैं आपको एन्यूमरेट कर दूं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जवार हो गया, इसके अंदर छाता दान किया जाता है, जूते दान किए जाते हैं, चप्पल दान किया जाता है, मटका दान किया जाता है, हजारों चीज़ें हैं। मतलब जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप दान कर सकते हैं। अब लेकिन ये 33 का कॉन्सेप्ट कैसे पूरा करें? अब जैसे मान लीजिए किसी को आपने कह दिया छाता दान करो, अब 33 छाते दोस्तों हर व्यक्ति का बजट नहीं हो पाता। तो और यहाँ पर जो मैं उपाय आपको बताता हूँ, कोशिश यही होती है कि हर व्यक्ति उपाय कर सके। तो अब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों को करवा चुका हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगा, और वो आप भी अप्रिशिएट करोगे कि सर ये उपाय हो सकते हैं। अब पहले बात ये समझो, ये 33 हमने पूरे कैसे करने हैं दोस्तों। इसमें सबसे अच्छा तरीका जो मैं अब तक कराता रहा हूँ, जैसे 17 मई से 15 जून तक ये मास चलेगा। अब इसके अंदर आप 1 दिन भी कर सकते हो, 2 दिन भी, 5 दिन भी, 10 दिन भी। अब डिपेंड करता है आपके बजट पर। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कहते हो सर मेरा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल पैसे ज़्यादा नहीं है, तो मिनिमम से मिनिमम में उपाय भी हो जाए और मेरा अच्छा काम भी हो जाए। तो दोस्तों इस 17 मई से 15 जून के बीच किसी भी दिन, 1 दिन मिनिमम, कोई भी दिन चूज कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहेंगे गुरुवार कर लो, कुछ कहेंगे कि जी आप एकादशी पे कर लो, आप किसी भी दिन कर सकते हो, क्योंकि ये मास इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप किसी भी दिन करोगे लाभ होगा। तो आप 33 कोई भी वस्तु ले लो। अब आप कहेंगे सर वस्तु बताओ पहले सबसे बात। तो पहला आइडिया आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, मैंने जो करवाया है उसको ही बताऊंगा आपको। आप क्या करो, 33 आपने बिस्किट के पैकेट ले लेने हैं। 2 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट ले लो। आप कहते हो सर मैं और ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, तो 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी का पैकेट आता है। अब ये 33 पैकेट आपने ले लिए। 33 पैकेट लेने के बाद आप घर पे मंगवा लीजिए उसको। एक बार अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। एक बार जब आप रख दें उसको, एक बार टच कर लीजिए भगवान से संकल्प करते हुए कि भगवान मैं ये पुरुषोत्तम मास में अपने पितरों के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए ये दान कर रहा हूँ। ये आपने कर दिया, बहुत ज़्यादा कोई संकल्प, कोई सब चीज़ें लंबी चौड़ी नहीं बता रहा। मंत्र एक जरूर ध्यान रखना, मैं सबको बोल चुका हूँ और वो लोग मंत्र ही छोड़ते हैं और वहीं पर गेम खराब होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप तो इस 17 में से आप 15 जून तक, वैसे भी पैसे तो पूरे साल करा करो, इन दिनों में जरूर करना। अब 33 बिस्किट के पैकेट ले लिए। आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि मान लीजिए आपके घर के आसपास छोटे बच्चे मिलते हैं, बच्चियां मिलती हैं, तो आप क्या करो, ये 33 पैकेट वहाँ बांट दो। पहला ऑप्शन आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, सपोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर नहीं मिल पाते ऐसे, तो आप ये कर सकते हो, ये 33 जो पैकेट हैं आपके, ये डॉग्स को डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना, 1-2 डॉग्स को नहीं, डॉग्स काफ़ी हों, जहाँ पर मिलते हो वहाँ कर लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह निकले डॉग्स को खिलाने के लिए, डॉग्स नहीं मिले आपको, तो आप दिन में भी खिला दो, शाम को भी। ऐसा नहीं है कि 33 एक ही टाइम में करने हैं, आप एक ही दिन में 33 करने हैं आपने। थोड़े से सुबह खिला दो, दोपहर को खिला दो, शाम को खिला दो, ऐसे कर दो, या बांट दो, इस तरह से कर दो। सबसे अच्छा रहता है कि अगर एक बार में ही अगर आपको मान लो बच्चे मिलते हैं, कोई आपके घर के आसपास कोई अंध विद्यालय है, कोई छोटे बच्चों का स्कूल है, आपको वहाँ मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये 33 बिस्किट के पैकेट, क्योंकि ये मैं बजट इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि सारे लोग उपाय कर सकें। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो इसको उपाय को और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कर लो। मतलब पूरे इस अधिक मास के दौरान करीब करीब 1 महीना है, 17 मई से 15 जून, तो आप ये मान के चलो आपका ये उपाय हो गया 4 बार करीब करीब। ऐसा कर सकते हो। एक ऑप्शन दे दी मैंने आपको। आप कहते हो सर और बढ़िया ऑप्शन लाओ, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे साबुन होता है, साबुन 2 तरह का होता है, एक तो नहाने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं, और एक होता है कपड़े धोने का साबुन। आप ये भी कर सकते हैं, छोटे वाले साबुन ले लीजिए, 33 साबुन ले लीजिए। वो आप जैसा मंदिर में मैंने सब कुछ बताया, वो रैपर के साथ थे आपके, आपने मंदिर में एक बार रखे, हाथ लगा लिया, संकल्प कर लिया, और उसके बाद किसी भी गरीब व्यक्ति को ये 33 साबुन बांट दिए। ये दूसरा आइडिया हो गया। अगर मान लो आप इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, तो एक और रास्ता है आपके पास। आजकल छाछ और दही मिलता है, लेमन मिलती है, आप वो 33 ले लीजिए।
मतलब ये है कि 33 अपना बजट देख लो, मैंने कम से कम बजट का। अब मान लो कोई एक आधा बंदा ऐसा भी होता है, कहता है कि सर और भी आइडियाज़ दो। एक बहुत अच्छा आइडिया और देता हूँ आपको, जो कि मैंने बहुत लोगों को कराया है। 100% लाभ। क्या कर सकते हो आप कोई भी छोटी सी पुस्तिका, जैसे मान लीजिए आपके पास हनुमान चालीसा है, या कोई मंत्र की दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती का जाप है, कुंजिका स्तोत्र है, छोटी पुस्तक ले ली आपने। मान लीजिए वो पुस्तक आ गई 5-10 रुपए की, 15 रुपए की, जितने की भी आ गई। आप वो 33 ले लीजिए, आप अलग अलग लोगों में दे दीजिए। अलग अलग लोग जब हनुमान चालीसा, वो आपकी जो चालीसा आपने दी थी उससे वो चालीसा पढ़ेगा तो फल आपको भी मिलेगा। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए भेजते हो ना दोस्तों, तो लाभ आपके ऊपर भी बरसता है। और जब आप किसी व्यक्ति को बुरे कार्य के लिए भेजते हो तो नुकसान आपका भी होता है। जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का आप इस तरह से आप बांट दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा बांटेंगे तो लाभ आपको तो होगा ही होगा, मुझे भी होगा, क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पर आपको भेज रहा हूँ। तो पुस्तक भी बांट सकते हो, और कोई पुस्तक हो आपके पास वो भी आप बांट सकते हैं। ये मैंने एक आइडिया आपको और दे दिया, दही का दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मटका दे दें। दोस्तों मटका आप दान दे सकते हो, लेकिन ना मटका, मुझे ऐसा लगता है कि मटका, जब मान लीजिए आजकल मटका 100 रुपये से कम नहीं आता। अब 33 में मान लो मैं मटके कहूँगा तो 3300 रुपये हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि ये भी देखना पड़ता है वो 33 मटके करोगे क्या। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाप मटके दान दे दो, मंदिर में जाके रख दो। अरे मंदिर में जाकर वो पड़े रहेंगे, ऐसी आधे ऐसे पड़े पड़े टूट जाते हैं, वो भी वहाँ से डिस्पोज ऑफ ही करेगा, फिर वापस कुम्हार की दुकान पर ही आएंगे वो। तो बेटर रहता है ऐसा उपाय करो जो कि सबको लाभ दे दे। अब मान लो मटका दान देना चाहते हो आप, पूरे जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है उसमें एक दिन जाकर एक मटका जाके दे आओ। उसमें वो 33 वाला कॉन्सेप्ट मत करो, उसमें नॉर्मल दान दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। छाता दान देना चाहते हो, जूते दान देना चाहते हो, चप्पल, वस्त्र, बहुत सारे। एक और आइडिया देता हूँ आपको, आप रुमाल ले सकते हो, छोटे रुमाल ले लो, 33 रुमाल ले लो। वो 33 रुमाल बांट दिए आपने। छोटी कन्याओं में भी बांट सकते हो, अगर कन्याओं को बांटो तो हरे रुमाल बांट दो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कई आइडियाज़ दे दिए आपको जो कि अलग अलग समय पर मैंने कराए और जिसका लाभ भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए करना संभव है। जैसे मैंने बिस्किट वाला आइडिया आपको दिया, इसी में कुछ आप भी चीज़, आप अपने घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं आप उससे आइडेंटिफाई कर लो और फिर आप ये उपाय करके देखो दोस्तों, लाभ 100% होगा। और अब एक और चीज़, इसमें एक 33 दीपक का दान भी किया जाता है। वो 33 दीपक का दान करने का स्पेसिफिक प्रोसीजर है, मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और भगवान विष्णु के दरबार में उनका कोई मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। पुरुषोत्तम मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।